यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था और यूपीआई के आने के बाद ना सिर्फ इंडियन ट्रांजैक्शन में रिवॉल्यूशन आया, बल्कि इसने ट्रांजैक्शन को इतना ज्यादा स्मूथ बना दिया कि एक आम इंसान भी अपने पैसे को सिर्फ एक यूपीआई आईडी के थ्रू और मोबाइल नंबर के थ्रू पूरे भारत में कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को ट्रांजैक्शन कर सकता था, वो भी बिना कार्ड के और बिना बैंक जाए। यूपीआई को बैंक अकाउंट से, डेबिट कार्ड से और अब तो क्रेडिट कार्ड से भी लिंक करके आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पूरे इंडिया में कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो इंडिया में 376 ऐसी बैंक्स हैं जो यूपीआई इनेबल्ड हैं और अक्टूबर 2022 के डाटा के अनुसार अक्टूबर 2022 में ही 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन को क्रेडिट और डेबिट किया गया था। यूपीआई लगभग आप सभी लोग यूज करते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी पेमेंट फेल हो जाती है, प्रोसेसिंग में चले जाती है, कई बार ओटीपी नहीं आता है या फिर आपकी पेमेंट फंस जाती है। इन्हीं सब फ्रॉड स्कैम को लेकर हमने आपके लिए कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं और उनसे बचने के तरीके भी बताए हैं। तो पहला फ्रॉड और स्कैम है कॉल ओटीपी फॉरवर्डिंग। ये स्कैम कहाँ हो सकता है आपके साथ? किसी पब्लिक प्लेस पे कोई स्ट्रेंजर आपके पास आया और अपनी दयनीय दशा दिखाते हुए बोला, फिर मेरी मम्मी की तबीयत खराब है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं अपना फोन भूल गया हूँ, क्या मैं आपके फोन से फोन कर सकता हूँ? ऐसे में आप क्या होंगे, आप अपना फोन उसे दे देंगे और वो कॉल करेगा। एक बार कॉल करेगा, नहीं लगेगा कॉल, बोलेगा स्विच ऑफ बताएगा, कुछ भी बताएगा। दूसरी बार कॉल करेगा, शायद नहीं लगेगा और वो आपको सिंपल सा आपका फोन वापस कर देगा और कहेगा भाई साहब आपने जो मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स, बट अभी शायद नंबर लग नहीं रहा है, और वो आपको आपका फोन देके चले जाएगा। इस स्कैम में वो स्ट्रेंजर कोई भी हो सकता है, बच्चा, बूढ़ा, मेल, फीमेल, कोई भी हो सकता है। आपको आपका फोन वापस मिल चुका है, लेकिन कुछ घंटे के बाद आपको एसएमएस आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपके बैंक अकाउंट से इतने डेबिट हुए, इतने डेबिट हुए। ये हुआ कैसे स्कैम? फिर ये हुआ क्योंकि उसने 21*21 हैश करके उस नंबर को डायल किया और आपकी फोन कॉल्स को फॉरवर्ड कर दिया, और जो कॉल के थ्रू ओटीपी आता है वो उनके पास पहुंच जाएगा, उसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग के 2 नंबर्स होते हैं, *21* और *401* करके अगर किसी नंबर को लगाएंगे तो जिस नंबर से लगाएंगे उस नंबर की कॉल्स उस नंबर पर फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो जब भी आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो सिंपली अपनी कॉल फॉरवर्डिंग को सेटिंग में जाके ऑफ कर दीजिए। और सबसे पहली बात तो यह है कि आप किसी भी स्ट्रेंजर को अगर अपना फोन देते हैं तो पहली बात तो फोन दीजिए मत। आप अपने हाथ में फोन को रख के बात करवाइए और अपने हाथों से नंबर को डायल कीजिए। अपने हाथों से नंबर को डायल करने के बाद में अगर कॉल लगता है तो आप अपने ही सामने बात करवाइए, और अगर नहीं मानता है तो आप अपना फोन मत दीजिए। सिंपल सी बात। अगला पॉइंट हमने आपके लिए नोट किया है, आपका यूपीआई एक्सपायर होने वाला है, आपका एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आपकी बैंक सर्विसेज शट डाउन की जा रही हैं। इस तरीके से बैंक एम्प्लॉय बन के आपको कॉल किया जाता है या कोई सर्विसमैन बन के कॉल किया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा या फिर आपको कोई नंबर दिया जाएगा, जिसे वो जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको *21* करके नंबर बताया था, *401* करके वो जो नंबर देंगे, इन नंबरों के पीछे उस नंबर को डाल के डायल करने के लिए कहेंगे। यहाँ से आपकी कॉल फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही आप डायल करेंगे, या फिर आपसे ओटीपी की आस्किंग, ओटीपी पूछने की कोशिश की जाएगी बैंक एम्प्लॉय बन के या फिर कोई भी सर्विसमैन बन के। ऐसे में अगर कोई भी कॉल आता है तो सिंपली आप उसको कॉल को कट कर दीजिए। अब बैंक एम्प्लॉय ही बात कर रहा है तब भी कॉल कट कर दीजिए। आपको अगर कोई भी परेशानी है तो सिंपल से आप अपने ब्रांच में विजिट करके वहां पे एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं कि क्या मेरे बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है। आप ऑफलाइन जाके ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। अब सबसे मेन बात आती है यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल्ड और प्रोसेसिंग। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी एप्लीकेशन से, फोन पे, व्हाट्सएप, गूगल पे या फिर पेटीएम से जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो काफी बार हमारी प्रोसेसिंग में चले जाती है ट्रांजैक्शन, या काफी बार फेलर हो जाती है। तो जब फेलर हो जाती है या फिर प्रोसेसिंग में चले जाती है, जब प्रोसेसिंग में चले जाती है तो कुछ ही मिनट्स या कुछ ही सेकेंड्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है। आपको 1 से 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से बाहर नहीं आती है, फेल्ड हो गई है, ऐसे में आपकी बैंक अगर 24 घंटे के अंदर आपकी पेमेंट को रिवर्स नहीं कर पाती है तो दूसरे दिन से हर दिन 100 रुपए बैंक आपको एक्स्ट्रा चार्ज देगी।
अगर आप 2000 रुपए पेमेंट कर रहे थे वो फेल्ड हो गई है, 24 घंटे के अंदर आपको वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में वापस नहीं मिलती है, तो ऐसे में बैंक आपको उस 2000 रुपए पे हर दिन 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करेगी। मान लिया कि 5 दिन पेमेंट अटक गई और 5 दिन तक आपको वो 2000 रुपए नहीं मिले, तो जब 6वें दिन या 5वें दिन जब आपको वो पेमेंट मिलेगी तो उस बैंक को 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 5 दिन पेमेंट डिले होने के चक्कर से। और अगर बैंक ये पेमेंट देने से मना करता है, 5 दिन पेमेंट डिले हुई है, 2000 रुपए आपके इनिशियल अमाउंट थी, 500 रुपए आपकी चार्ज अमाउंट थी, तो टोटल आपको 2500 रुपए बैंक की तरफ से मिलेंगे। अगर बैंक ये देने से मना करती है तो NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। UPI से रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट्स कर सकते हैं, वहाँ पे हर प्रॉब्लम का एक सेक्शन बनाया गया है जिसको सिलेक्ट करके आप अपनी रिक्वेस्ट वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो फिर इस तरीके से आपकी UPI से रिलेटेड सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, या फिर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप अपने टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। हम आपके टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो इन फ्यूचर लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी के लिए बाय बाय।